Good morning children. Let's we continue the chapter 7, the habitat. And today's topic is adaptations in plants. Adaptations in plants living in various habitats are as follows. We have studied about the habitats, different types of habitats. So today we will discuss about the adaptations in various habitats. So first one is adaptations in hydrophytes. Hydrophytes means those plants which live in the water. It means hydrophytes are usually aquatic plants. Aquatic means जो पानी में रहते हैं. Hydrophytes वो plant हैं जो water में रहते हैं. Aquatic plants. These plants are different from mesophytes and xerophyte. तो ये mesophyte से और xerophyte. Mesophyte वो plants हैं जो कि moderate climate में मिलते हैं और xerophytes वो plants हैं जो कि डेजर्ट में मिलते हैं, हॉट एंड ड्राई प्लेस पर. ओके, सो दे आर डिफरेंट. तो हाइड्रोफाइट्स जो पानी में मिलते हैं वो इन जगह पे मेसोफाइट और जीरोफाइट वाले जो प्लांट हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. सो व्हाट आर द अडेप्टेशंस? फर्स्ट, submerged leaves and stems of aquatic plants do not have a thick fiber to prevent evaporation as do terrestrial plants. एक्वेटिक प्लांट्स की जो सबमर्ज लीव्स और स्टेम्स होते हैं उनके अंदर थिक फाइबर नहीं होता प्रेजेंट, क्योंकि जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है और प्रिवेंट करता है उनको इवेपोरेशन से, तो इनमें नहीं होता. ओके, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें नहीं होता. दे हैव लॉन्ग एंड नैरो लीव्स टू विदस्टैंड वाटर करंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज. फॉर एग्जाम्पल टेप ग्रास. तो आप अपनी बुक में देखिए टेप ग्रास की, इसकी जो लीव्स आपको दिखाई देंगी लॉन्ग हैं, ओके, और नैरो हैं, बहुत पतली पतली हैं. ये इसलिए होती हैं ऐसी कि जिससे कि वाटर का जो करंट है, वाटर बड़ी स्पीडली आता है, फ्लो होता है वाटर का, तो उससे वो डैमेज ना हो. इससे बचने के लिए इनमें ये अडेप्टेशन होता है कि इनकी लीव्स लॉन्ग होती हैं और नैरो लीव्स होती हैं. सेकेंड, सम एक्वेटिक प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर लिली हैव एयर स्पेसेस दैट इनेबल दैम टू फ्लोट. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लोटस और वाटर लिली हैं, इनके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं जिससे कि एयर उसके अंदर फिल हो जाती है और वो ईज़िली उस पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. लोटस जो है फ्लोट करता है, वाटर लिली भी वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं ड्यू टू द हैविंग द एयर स्पेसेस. द फ्लोटिंग लीव्स हैव अ वैक्सी कवरिंग टू मेक दैम वाटर प्रूफ एंड थस इट प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम रॉटिंग. तो जो इनकी जो लीव्स हैं जिसमें मैंने कहा एयर स्पेसेस होते हैं जिससे फ्लोट करते रहते हैं, उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है जो कि वाटर प्रूफ होती है. ओके, और उनको ख़राब होने से, रॉटिंग मीन्स ख़राब होने से बचाती है. और उनके अंदर दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स टू एक्सपोज टू एयर. उनकी लीव्स में अपर सरफेस में, यानी कि जो ऊपर की साइड में जो सरफेस है लीव्स की, वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर की साइड में ओपन होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की साइड जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो अपर जो सरफेस है लीव्स की वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. मैनी एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिनेथ एंड वाटर चेस्टनट डू नॉट हैव रूट्स ऑन देयर. रूट्स आर मच रिड्यूस इन साइज विच barely hold the plants in place. कुछ बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे कि हाइसिनेथ है, वाटर चेस्टनट है, उनमें रूट्स नहीं होती हैं. और क्योंकि पानी में ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट और रूट का काम क्या है, पानी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करना, तो वो ऑलरेडी पानी में है, तो उनमें रूट डेवलप नहीं होती, ज़्यादा रूट हेयर्स नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो दे आर रिड्यूस इन साइज़, बहुत छोटे होते हैं. और वो भी इसलिए होते हैं जिससे कि वो एक प्लेस के ऊपर उस प्लांट को होल्ड कर सके. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द लीफ सरफेस. और ऐसे प्लांट वाटर और मिनरल्स लीफ की सरफेस से ही एब्जॉर्ब करते हैं. ऑल दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स. नाउ आई एम शोइंग some pictures of the hydrophytes. Now see the pictures: hydrophytes, lotus, water lily, water hyacinth and water chestnut. Now mesophytes. Mesophytes are plants growing in habitats which have a moderate climate. For example, rose, sunflower,
मैंगो, रोजवुड एक्सेट्रा। मीज़ोफाइट्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि वो प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट क्लाइमेट के अंदर ग्रो करते हैं। इनका हैबिटेट कैसा है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। जैसे कि रोज़, सनफ्लावर, मैंगो, रोजवुड, दीज आर द कॉमनली plants found in plants grow in the moderate climate and these are known as mesophytes. So common adaptations in mesophytes are as follows. अब इनमें क्या adaptations हैं? First, they have well developed and branched root which have root hairs and root cap. इनके अंदर वेल डेवलप यानी कि बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रखी हैं रूट्स और ब्रांच्ड रूट, जो उनकी मेन रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं, रूट हेयर और रूट कैप, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। दे हैव अ वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम विच में बी ग्रीन और वुडी। आपने देखा होगा रोज़ प्लांट, मैंगो ट्री, ये देखे हुए हैं आपने। तो ये वेल डेवलप्ड स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, ट्रंक होता है, और जो कि अगर छोटा प्लांट है तो फिर वो ग्रीन कलर का है, और अगर बिग ट्री है इट मीन्स दे हैव द वुडी स्टेम। थर्ड, लीव्स आर लार्ज, broad and thin and fall in autumn to reduce transpiration. इनमें लीव्स जो हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, पतली होती हैं, और जब ऑटम सीज़न आता है, ओके, बस वो पतझड़ आता है, तो ये इनकी जो लीव्स हैं फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो। फोर्थ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीव्स। इनमें स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की लोअर सरफेस पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ जो मेसोफाइट्स वाले प्लांट हैं इसमें स्टोमेटा दोनों सरफेस पर लीव्स के प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफाइट्स में कहाँ बताया था? अपर सरफेस में, लेकिन जो मेसोफाइट्स के प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में स्टोमेटा दोनों साइड में, अपर और लोअर दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर द adaptations found in the mesophytes. Okay, so today's these two topics, and you have to read this topic from your book. Now I am showing the pictures of the mesophytes. Look, rose plant and mango tree. I think you already seen these plants. Okay, so easily you can find the adaptation found in the mesophyte. So read these two topics from your book. Now children, we will do the short question number 4 and 5. Question number 4 is, what is atmosphere? Answer, earth is surrounded by a thick layer of air called the atmosphere. Question number 5, what is hibernation? Answer, animals like squirrel, bear and dormouse store food as fat in their body during summer. In winter, when food is not available, they simply go off to sleep. This is known as hibernation. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि समर में खाना बहुत अच्छे से खा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं फूड एज अ फैट इन देयर बॉडी, और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, यानी कि उस वक्त फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो जो उसने फैट स्टोर किया था ना, उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसीलिए इस विंटर स्लीप को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। डू these two questions in your notebook. Thank you.